बिहार के गया में कोर्ट में फायरिंग की जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि पेशी के लिए आरोपी को लाया गया था और इस दौरान फायरिंग हुई है। शेरघाटी कोर्ट में गोलीबारी हुई है। गया में पेशी के दौरान ये गोलीबारी हुई। एक सिपाही के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। बिहार के गया में सरेआम गोलीबारी की घटना सामने आई है। गया कोर्ट में ये फायरिंग हुई है और इसमें एक सिपाही के घायल होने की खबर मिल रही। बताया जा रहा है कि पेशी के लिए लाया गया था आरोपी को और इसी दौरान फायरिंग हो गई। तो ये घटना बताई जा रही है बिहार के गया कोर्ट की, जहां पर घात लगाए बैठे 8 से 10 आरोपियों ने, बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि गोलीबारी में एक सिपाही जो है वो घायल हो गया है। इसके अलावा बिहार के गया जिले के शेरघाटी व्यवहार न्यायालय परिसर का यह हादसा है, जहां पर ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंज उठा व्यवहार न्यायालय। आपको बता दें कि शेरघाटी कोर्ट में आरोपियों को बयान करवाने के लिए लाया गया था। वहीं अपराधी शेरघाटी व्यवहार न्यायालय में घात लगाए बैठे थे। अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाना शुरू कर दिया और इस घटना में एक सिपाही को गोली लग गई है और गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद पुलिस व्यवहार न्यायालय परिसर में पहुंची और सुरक्षा के घेरे में लेकर छावनी में पूरे न्यायालय को तब्दील कर दिया। इसके अलावा लोगों की वहां भारी भीड़ जुट गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। आपको बता दें कि हत्याकांड के आरोपी को पेशी के लिए लाया गया था, तभी 8 से 10 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने गोली चलाने वाले 2 आरोपियों को, अपराधियों को घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस पूछताछ कर रही है। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास। पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानूनों का प्रावधान। गड़बड़ी करने वालों को 3 से 5 साल तक की सजा और 10 लाख जुर्माने का भी प्रावधान। नीट यूजी परीक्षा रद्द करने से इनकार करने पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा, फैसले पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ही सेंटर से इतने बच्चे कैसे पास हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आ जाए उसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कई बार ये बात तो आती है मन में कि भाई एक ही सेंटर से इतने कैसे पास हो रहे हैं। कहीं यूपी में भी एक ऐसा सेंटर हो जहां सबसे ज्यादा नीट में पास हो जाएं। लखनऊ में क्यों ना ऐसा सेंटर हो जहां 6000 बच्चे पास हो जाएं। पेपर लीक मामले को लेकर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। कहा, कोर्ट ने साफ कह दिया है कि सिस्टमैटिक लीक नहीं है, परीक्षा दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी, एग्जामिनेशन की ईमानदारी, एग्जामिनेशन का जो पूरी पवित्रता होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती। पटना में भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रतिबंधित इलाके में बिना इजाजत के लिए किया प्रोटेस्ट। कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च। हालात बिगड़ने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पर पुलिस ने पानी की बौछार की। महंगाई, अग्निवीर योजना समेत कई मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कर्मचारी। विधानसभा मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुआ लाठीचार्ज। चौराहे पर मची अफरा तफरी। पुलिस ने संभाला मोर्चा। पंजाब के पठानकोट में देखे गए 7 संदिग्धों ने गांव की एक महिला से मांगा था पानी। जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। जम्मू में शहीद लांस नायक सुभाष चंद्र को दी गई श्रद्धांजलि। पुंछ में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के दौरान हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर, 1 जवान शहीद। जम्मू के कुपवाड़ा में सेना का मिशन क्लीन ऑन। आतंकियों की तलाश में पुलिस की और स्पेशल एसओजी टीम चला रही है सर्च ऑपरेशन। राज्यसभा में जम्मू के अंदर हुए आतंकी हमले को लेकर बोले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। कहा, कुछ दिनों में 28 आतंकवादी मारे गए, मगर कई जवान भी उनकी शहादत हुई है। आतंकवादी पर जीरो टॉलरेंस है मोदी सरकार की। समाप्त कर देंगे उसको समाप्त कर देंगे। या तो वह जेल में रहेगा और नहीं तो वह जहन्नुम में रहेगा। महोदय, मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं। उधर काठमांडू में टेक ऑफ के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेपाली मीडिया के हवाले से हादसे में 18 लोगों की मौत हुई है। चालक समेत विमान में 19 लोग सवार थे। नेपाल हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद।
प्लेन क्रैश होने के बाद विमान में लगी आग। टेक ऑफ के दौरान रनवे पर फिसला था विमान। विमान दुर्घटनाग्रस्त के बाद मौके पर लोगों की लगी भीड़। हादसे के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुबार। दुर्घटना स्थल से 18 शव किए गए बरामद। कैप्टन एमआर शाह के समेत एक शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद उड़ानें रोकी गई। विमान हादसे के बाद की तस्वीर आई सामने। घटनास्थल पर बिखरा दिखा विमान का हिस्सा। नेपाल में विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। अब तक कुल 18 लोगों की हो चुकी है मौत। पुष्टि की गई। पायलट का अस्पताल में इलाज जारी। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश का कहर जारी। बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की स्थिति। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात। बनी बाढ़ जैसी स्थिति। लोगों की बढ़ी मुश्किल। गुजरात में भारी बारिश का कहर। कई इलाकों में पानी भर गया है। लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों को करना पड़ा दिक्कतों का सामना। दमोह में बारिश का शिकार हुए 2 युवक। नाला पार करते समय बाइक समेत बह गए दोनों युवक। नहीं हुई कोई अनहोनी। दोनों सुरक्षित बाहर निकाले गए। मध्य प्रदेश के दमोह में जमकर हुई बारिश। तेज बारिश की वजह से लोगों के घरों में घुसा पानी। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। दमोह में तेज बारिश की वजह से सड़कें हुई जलमग्न। पानी में तैरती दिखाई दी गाड़ियां। लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश का कहर लगातार जारी है। पानी में डूबे लोगों के घर, छतों पर फंसे हुए हैं लोग। स्थानीय लोग की पुलिस मदद कर रही है। गुजरात की डांग में भी भारी बारिश हुई। उफान पर जीरा झरना। जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट हुआ। गुजरात के सूरत में भारी बारिश ने मचाई तबाही। सड़कों और घरों पर घुसा पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। ग्रेटर नोएडा प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। तालाब की सफाई न होने से बारिश के मौसम में हुआ ओवरफ्लो। लोगों के घरों में घुसा पानी। महाराष्ट्र के पुणे में पिंपरी चिंचवड़ में भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। बारिश को लेकर आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली, हरियाणा समेत कई शहरों में भारी बारिश के आसार। देहरादून में लैंडस्लाइड होने की वजह से हाईवे बाधित हुआ है। बिशनपुर, नेताला और सैंज के पास हाईवे बंद। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। गुजरात के कच्छ में भी भारी बारिश का कहर। संगमा नदी के बाढ़ के पानी में बहे 15 मवेशी। बारिश और तूफान ने फिलीपींस में मचाई तबाही। बाढ़ और भूस्खलन से 6 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर। कम से कम 8 लोगों की मौत की खबर। शक्तिशाली टाइफून गेमी को देखते हुए ताइवान में अलर्ट जारी किया गया। ऑफिस, स्कूल और पर्यटक स्थलों को बंद करने के आदेश। समंदर से वापस बुलाई गई बोट्स। आज तट से टकराएगा तूफान। चीन के यूनान में भारी बारिश का कहर। पानी में डूबा नजर आया मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं। चीन में भारी बारिश ने बरपाया कहर। सड़कों पर ताश के पत्तों की तरह बिखरा लोगों का सामान। पानी में डूबी नजर आई कई गाड़ियां। लोकसभा में कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसदों का जोरदार हंगामा। बजट को लेकर विपक्ष ने जमकर की नारेबाजी। सदन में हंगामे पर बोले स्पीकर। कहा सदन में हंगामा करना गलत। बजट को लेकर विपक्ष लगातार कर रहा है विरोध। लोकसभा के अलावा राज्यसभा में भी हुआ हंगामा। बजट को लेकर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। ये बजट नहीं, अन्याय है। ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम खंडन करते हैं। संसद भवन में सांसदों का विरोध प्रदर्शन किया गया। ईडी के सांसदों ने बजट को लेकर जताया विरोध। हाथों में तख्तियां लेकर भेदभाव का लगाया आरोप। बजट को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कहा बजट में उत्तर प्रदेश को क्या मिला। यूपी के साथ अन्याय हुआ है। बजट को बताया कुर्सी बचाओ बजट। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को। क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था। दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है। विपक्ष के विरोध पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान। कहा बजट में भेदभाव के आरोप गलत। विपक्ष का काम है सिर्फ विरोध करना। बिहार विधानसभा में झुंझुना लेकर पहुंचे थे कांग्रेस विधायक। कहा विशेष राज्य का दर्जा के नाम पर बिहार को झुंझुना थमा दिया गया है।
बजट को लेकर बोले सपा नेता रामगोपाल यादव, कहा बहुत ही निराशाजनक बजट है, यूपी को कुछ भी नहीं दिया गया। बहुत निराशाजनक बजट है, उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया गया। चंद समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए जो प्रोविजन बजट में होना चाहिए वो कुछ भी नहीं किया गया है।